नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BC BCom 6 सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 6 सेमेस्टर में कोर्स के तो यही पेपर आपका आयोजित कराया जाएगा। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का संडे को। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, ये वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। मेरा कहने का मतलब यही है, तो इन सभी प्रश्नों को आप रट के जाइएगा और साथ में यूपी के जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं उसकी भी जो है मैंने ऑलरेडी पेपर उसका सॉल्व किया है और रिसेंटली जो भी पेपर हो चुके हैं उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किया है। इसलिए आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, आप जाकर अन्य 1-2 वीडियो और आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से मीट कर रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपन एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित कराया जाएगा। इसमें 75 क्वेश्चन भी आपके आएंगे। इसकी परीक्षा मार्कशीट पर आपको जो है देना होगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी जो है बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे जो है व्यक्तिपरक जो है विधि कौन सी है। तो किसी बच्चे के जो व्यक्तित्व मतलब होता है उसकी पर्सनालिटी, तो किसी बच्चे की पर्सनालिटी को मापने के लिए जो सबसे अच्छी विधि होती है व्यक्तिपरक, वो कौन सी होती है आपको बताना है। तो जो पर्सनल वाली विधि होती है सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे जो है व्यक्तिपरक ये जो है विधि होती है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि MMPI एक जो है परीक्षण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसे मापने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है पर्सनालिटी मापने के लिए किया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा विश्लेषण जो है अपनी पहचान के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो कहोगे जो है एरिक जो है एरिक्सन प्रसिद्ध है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा चरित्र लक्षण एक जो है बाहिर्मुखी व्यक्ति का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। तो कहोगे जो है समाज केंद्रिता करता है। इसमें कहोगा दूसरा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तित्व जो है वह जो है चर है जिसके माध्यम से लोग आमतौर पर अपने बारे में जो है महसूस करते हैं। तो वह जो है सेल्फ स्टीम कहलाता है, जिसको आत्म सम्मान कहते हैं। इसमें का तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तित्व जो है अद्वितीय और विशिष्ट है, ये तो स्टेटमेंट सही है। और व्यक्तित्व जो है वंश जो है अनुवांशिकता और जो है अवतरण का संयुक्त उत्पाद है, ये भी ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अवचेतन और जो है अचेतन व्यवहार पर जो है फैलता है, ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट का ऑप्शन कि व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही जो है सीमित होता है, तो एक गलत इसमें का ऑप्शन होगा, इसमें का चौथा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को जो है प्रभावित करता है। तो इसमें जो है वंशानुगत भी करता है, भौतिक अवतरण जो है सामाजिक अवतरण सभी करते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर की जो है यह जो है मन की वह अवस्था है जो है सीखने वाले की पसंद और जो है नापसंद को दर्शाती, तो इसको हम एटीट्यूड कहते हैं, रवैया कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि RB जो है कैटल द्वारा प्रारंभिक स्कूल व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी में कितने जो है कारकों को जो है मापा जाता है। तो कहोगे जो है 16 कारकों को, 16 फैक्टर को, इसमें होगा तीसरा। फिर मापने के लिए जो है प्रक्षेपी तकनीकी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो मापने के लिए जो प्रक्षेपी तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है। तो कहोगे जो है व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि कॉर्पोरेट जो है सेटिंग में जो है पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो पोशाक सबसे अच्छी होती है वो आपकी होती है, सबसे जो है पसंदीदा व्यावसायिक आपकी जो होती है औपचारिकताएँ, इसमें का पहला आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि कंप्यूटर में जो है सबका ध्यान खींचने के लिए किसे जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें जो प्राथमिकता देनी चाहिए फॉर्मल फिट इन की, ठीक, औपचारिक फिट इन की, इसमें का राइट होगा आपका जो है चौथा ऑप्शन, 12 नंबर क्वेश्चन का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि दूसरे हमारे बारे में जो धारणाएं बनाते हैं तो उनमें से जो है अधिकांश जो है कब बनती हैं। तो वे जो है
पहले जो है उससे पहले जो है 20 से 30 सेकंड पहले बनती है धारणा है, इसमें का पहला। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है 14 नंबर की जो है कबर निम्नलिखित में से जो है संबंधित है। तो कबर जो संबंधित होता है ये जो है आपकी जो है कार का बीमा होता है। कार के बीमा का मतलब ये होता है कि कार की जो के लिए जो बीमा होता है जिसको हम कवरेज कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसी को हम कहा जाता है कवर। फिर अगला क्वेश्चन का है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए साक्षात्कार के लिए नया सूट या पीछे ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए आपको ये बताना है। तो जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके शूटिंग के लिए आपको कौन सा ड्रेस जो है लेते समय जो है आपको जो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो इसमें यदि हम बात करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडी होना चाहिए, तो ये आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है किसी अनुभवी जो है व्यक्ति को स्पर्श करना चाहिए, ये भी सही है। सही फिट सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें का गलत होगा, तो इसमें का पहला लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है इससे आपको बचना चाहिए, गेटिंग टू जेड ट्रेंडी, ठीक है, इसमें का राइट होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर के व्यक्तित्व के 5 जो है कारक मॉडल में शामिल है। तो व्यक्तित्व के जो 5 कारक जो मॉडल हैं वे है कौन कौन से, पहले ये जान लो। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से कम 3 से 4 बनेंगे। तो देखो इसके जो 5 कारक है, पहला आपका इसमें खुलापन, जिसको हम जो है कहते हैं ओपननेस, ठीक है, पहला आपका होता है खुलापन। फिर दूसरा होता है कर्तव्य निष्ठा, दूसरा होता है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। तीसरे की हम बात कर ले तो बाहिर मुखता, बाहिर मुखी या फिर जो है बाहिर मुखता, ठीक है। और इसमें होता है सहमति, चौथा सहमति। और पांचवा आपका होता है तंत्रिकावाद, पांचवा होता है तंत्रिका जो है वाद। पांचवा आपको लाइन से लिख लेना है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है ये पांचों लिख लो, फिर इसको हम देखेंगे। इसमें कह रहा है व्यक्तित्व की 5 जो है कारक मॉडल में शामिल है। तो इसमें जो है जो आपका ये दिया हुआ है कि न्यूरो जो है न्यूरो जो है टीस जो दिया हुआ आपका जो है टीसेज में जो दिया हुआ है, तो ये जो इसका मतलब क्या होता है इसको हिंदी में समझ लो। इसको जो कहा जाता है हिंदी में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तंत्रिकावाद। तो ये तंत्रिकावाद भी जो है उसी में समाहित है, तंत्रिका जो है ये वाद होता है, तो ये भी उसी में समाहित है। और जो सहमता, ये जो सहमति होती है जो है ये भी उसी में समाहित, अभी मैंने आपको बताया है कि सहमति, ठीक है, सहमति, तो ये भी उसी में समाहित। तो दोनों इसके घटक है, ठीक है, दोनों इसके कारक है मॉडल के, तो मैं दोनों को सही कहूँगा, ठीक है। और इसमें जो हास्य की भावना और सामाजिक अंतर क्रियावाद ये जो है इसमें कि कोई भी मॉडल में शामिल नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके मॉडल में शामिल है, इसमें होगा दोनों ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 17 नंबर कि साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और जो है नींद ये किसका हिस्सा कहोगे, जो है व्यक्तिगत जो है ये स्वच्छता का है, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 18 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन व्यक्तित्व माप की जो है प्रक्षेपी तकनीकी है, आपको ये बताना है। तो ये जो है आपकी जो है विषयगत जो है धारणा प्रशिक्षण जो है परीक्षण, इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 19 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी फैशन की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो फैशन की सबसे अच्छी इसमें की जो है कौन सी परिभाषा है आपको बताना है। तो इसमें जो दूसरी परिभाषा है या जो है व्यक्त करने का एक तरीका है कि आप जो है कौन हैं और एक जो है व्यक्ति के रूप में आप जो है क्या जो है बनना चाहते हैं। तो ये परिभाषा अच्छी है इसमें की, यही इसमें का राइट होगा व्यक्तित्व की, यानी फैशन की परिभाषा। अगला ऑप्शन भी आपका है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रधान या जो है सहायक उपकरण में से जो है एक विशेषता या फिर जो है रूप है, तो कौन है, तो कहोगे जो है शैली है, स्टाइल है, इसमें का होगा पहला ऑप्शन। आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि 2 प्रकार के जो है नौकरी साक्षात्कार क्या है, आपको ये बताना। तो ये जो है संरचित और जो है असंरचित ये साक्षात्कार होता है, इसमें का होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर की पैनल साक्षात्कार को अन्य प्रकार के साक्षात्कार से कैसे भिन्न किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो उसको जो भिन्न किया जा सकता है, कई जो साक्षात्कारता होते हैं उम्मीदवार का समय पर जो मूल्यांकन करके, इसमें का तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर के एक जो है संरचित जो है साक्षात्कार में कौन से गुण होते हैं, आपको बताना है। तो उसमें जो गुण होते हैं ये साक्षात्कारता एक जो है पूर्व निर्धारित सेट के
प्रश्नों का पालन करता है, यही इसका गुण होता है। इसमें का दूसरा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है। तो इंटरव्यू में सबसे जो पहला कदम होता है वो कौन सा होता है, कहोगे जो रिज्यूम और जो आवेदन पत्रों की समीक्षा करना होता है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर है कि जो है किसी नौकरी साक्षात्कार के लिए नौकरी करने में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण कदम है यह है कंपनी और जो है पद के बारे में व्यापक अनुसंधान करना। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साक्षात्कार प्रश्नों के अभ्यास हेतु जो है अनुशासित रणनीति है, आपको बताना है। तो कौन सी रणनीति है, तो कहोगे ये जो है प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करना और जो है सुधार के लिए उन्हें जो है समीक्षा करना उनकी, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर कि रिज्यूम का जो उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो रिज्यूम का जो उद्देश्य है जो है संभावित जो है नियोक्ताओं और जो है प्रशासनिक कौशल, योग्यता और अनुभव जो है प्रदर्शित करना है। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की रिज्यूम में कौशल खंड का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो कौशल खंड में इसमें जो उद्देश्य होता है यह पद से संबंधित तकनीकी और जो है सॉफ्ट कौशलों को जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें कहोगा दूसरा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है रिज्यूम की आदर्श जो है लंबाई क्या होनी चाहिए। तो जो रिज्यूम होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अधिकतर एक पेज की आपकी होती है, 1 से 2 हो सकती है, इसलिए इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो है हेल्पलाइन में क्या शामिल होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो उसमें जो शामिल होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी वर्तमान भूमिका और विशेषताओं का जो है एक समय जो है संक्षेप में जो है सारांश। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर के जो है लिंक्डइन पर साझा करने के लिए क्या जो है मान्य जो है सामग्री मानी जाती है। 31 की हम यदि बात करें तो ये जो है जैसे कि उद्योग समाचार, पेशेवर उपलब्धियां और जो है अपने क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आपके आएंगे, मान्य होते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समूह चर्चा का जो उद्देश्य होता है एक विशिष्ट विषय पर सहयोग करना और विचारों का जो है आदान प्रदान करना। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा समूह चर्चा का मुख्य लाभ है, आपको बताना है। तो समूह चर्चा का जो मुख्य लाभ है वो जो है क्या है, तो कहोगे सहयोग द्वारा नए विचारों को जो है उत्पन्न करना। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर के एक जो है प्रभावी समूह चर्चा के लिए जो है सुझाया गया आकार क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो समूह चर्चा में कम से कम 6 से 10 जो है सहभागी होने चाहिए, 6 से 10। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर की समूह चर्चा के समय रखने वाले की जो है भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो इसकी भूमिका है वो क्या है, 35 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो भूमिका होती है वो होती है, इसमें का लास्ट ऑप्शन होगा कि जो है निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर जो है चर्चा की प्रगति और जो निगरानी और जो है उसका प्रबंधन करना। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर की समूह चर्चा में प्रभावी संचार की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है जो है सक्रिय सुनना और दूसरे के दृष्टिकोण का जो है सम्मान करना। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। 36 नंबर क्वेश्चन का दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर कि समूह जो है चर्चाओं में व्यक्तियों की एक सामान्य गलती क्या है, आपको ये बताएं। तो इसकी जो एक सामान्य गलती है बातचीत में जो है अधिकता करना और जो है दूसरे के जो है प्रविष्टि को जो है अनदेखा करना, तो एक सामान्य गलती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर कि जो है समूह चर्चाओं को बेहतरीन न होने देने के लिए जो भागियों को जो है क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो प्रतिभागियों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रहे और जो है भटकने से जो है बचना चाहिए उसको। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर की एक समूह चर्चा में सकारात्मक रूप से कैसे जो है योगदान जो है दिया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो इसमें योगदान दिया जा सकता है सक्रिय रूप से सुनकर और जो है योगदान करके, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका 40 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चाओं में अक्सर कौन सी गलती जो है भ्रांतियाँ और जो है गलत संचार की ओर जो है ले जाती हैं। तो कौन सी गलतियाँ ले जा सकती, तो कहोगे जो है पुष्टि के बिना दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में जो है मान्यताएं बनाना, ये ले जा सकती है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर कि जब कोई जो है सुनते समय सिर हिलाता है, जब कोई व्यक्ति कोई बैठा है तो सुनते समय सिर हिलाता है, मतलब उसको समझ में आ रहा है, तो यह जो है आमतौर पर संकेत होता है एग्रीमेंट का, ठीक है,
मतलब सहमति का। अगला ऑप्शन भी आपका है 42 नंबर कि किसी बातचीत में उचित मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखना आमतौर पर जो है किस पर जो है ये जो है क्या इंगित करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो इंगित करता है आत्मविश्वास और जो है जुड़ाव को, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक भाषा में रक्षात्मक का एक जो है विशिष्ट संकेत है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका देह के हाथ क्रॉस करके पीछे की ओर जो है झुकना, ये होगा इसमें का दूसरा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे शारीरिक भाषा का आयाम नहीं माना जाता है, आपको बताना है। तो शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा हम बताते चलेंगे। तो इसमें आपका जो दिया कि प्रोमिक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है, प्रोक्सेमिक्स, तो प्रोक्से जो मिक्स है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है इसका, तो इसका हिंदी में मतलब होता है स्थान का उपयोग, प्लेस इसको आप कह सकते हो। ठीक है, स्पेस आप कह लो, स्थान, स्पेस यानी स्थान। और जो दिया हुआ है काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि संचार के समय जो है उपयोग, यानी जो कम्युनिकेशन होता है उसके समय इसका उपयोग होता है। ठीक है, संचार के समय, संचार। और हम बात कर ले जो कि दिया हुआ है कि और जो है फैक्टिक्स, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है गंध होता है, स्मेल होता है, गंध होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है शारीरिक भाषा के आयाम हैं, लेकिन जो कालक्रम है इसका कोई भी आयाम नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। लेकिन कालक्रम का मतलब होता क्या है इसको हम आगे देखेंगे। चलिए, इसमें का डी होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 45 नंबर है कि प्रोक्सेमिक्स का जो है तात्पर्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है स्थान का उपयोग। ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्थान आप कह सकते हैं इसको, इसमें का तीसरा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि जो है काइनेसिक्स मुख्यतः किसे अध्ययन पर केंद्रित है, तो ये जो अध्ययन पर केंद्रित है मैंने आपको ये भी बताया था, शरीर की जो है गतिविधि पर। ठीक है, शरीर की जो है गतिविधि पर है। ठीक है, इसमें का होगा राइट आपका तीसरा ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 47 नंबर कि शरीर भाषा में जो घराड़ विज्ञान के अध्ययन से जो है संबंधित है, तो ये विज्ञान जो संबंध ये है। ठीक है, घराड़ विज्ञान का मतलब होता है गंध का विज्ञान, स्मेल का साइंस है। ठीक है, इसमें का दूसरा 47 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका है कि क्रोनेमिक्स। ठीक है, क्रोनेमिक्स किस पर अध्ययन करता है, तो क्रोनेमिक्स जो होता है ये संचार के समय जो है ये उपयोग होता है, यही आपको मैंने अभी बताया भी था। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम जो है स्पर्श की व्याख्या से संबंधित है, आपको बताना है। तो स्पर्श की व्याख्या से संबंधित है, तो स्पर्श मैंने आपको बताया था, स्पर्श की जब भी बात आएगी तो उसमें आपको लगाना है स्पर्श, आपका जो है हेप्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श की बात करेगा तो आपको जो है हेप्टिक्स आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलेगा, इसमें और भी जितने ऑप्शन इनको भी हम बता दें। शारीरिक भाषा के देख ये स्पर्श की बात करेगा। ठीक है, स्पर्श आयाम की, तो हेप्टिक्स आपको लगाना है। तो जो है प्रोक्सेमिक्स की बात करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, स्थान होता है, प्लेस होता है। फिर दूसरा इसमें जो आपका दिया हुआ है कि काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीर की गतिविधि होती है, गति होती है। ठीक है, गतिविधि या फिर गति। फिर इसमें जो लास्ट में आपका दिया हुआ है इसका मतलब होता है स्मेल होता है, गंध होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 50 नंबर की। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों के संपर्क, टकटकी की दिशा और पुतली के फैलाव का अध्ययन जो है शारीरिक भाषा के किस आयाम के अंतर्गत जो है किया जाता है या फिर आता है, तो ये जो है एक्यूलेसिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंखों का जो है जो अध्ययन होता है पुतलियों का, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है ओकेलिक्स शारीरिक भाषा का एक आयाम के अध्ययन को जो है संदर्भित करता है, तो किसके अध्ययन को जो है संदर्भित करता है आपको ये बताना है। तो ये जो है स्वर संबंधी जो होता है इसी पर ये अध्ययन करता है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 52 नंबर कि संचार के समय के उपयोग जैसे कि जो प्रतीक्षा अवधि और जो है समय की पाबंदी के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है जो है क्रोनिक्स कहा जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है क्रोनेमिक्स हो जाएगा इसमें का।
दूसरा ऑप्शन, जिसको हम जो है काल क्रम कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 53 नंबर कि शारीरिक भाषा के किस आयामों में इशारों, मुद्राओं और जो चेहरे के हाव भाव का जो अध्ययन किया जाता है। तो हम किस में इसका अध्ययन करते हैं, तो ये जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, काइनेसिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। काइनेसिक्स क्या है, इसमें जो है शरीर की गतिविधि होती है, जैसे कि हाथ हिलाना, सिर हिलाना। तो ये जो है जिसको हम नॉन जो है वर्बल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर जो बॉडी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं इसको। अब फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यावसायिक ईमेल भेजते समय व्यावसायिक जो शिष्टाचार में निम्नलिखित में से जो है सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। तो इसमें का कौन सा अभ्यास जो है सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसमें जो है संदेशों को जो है संक्षिप्त और जो है स्पष्ट करना, बिल्कुल इसमें का होगा तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है, आपको ये बताना है। तो अनुशासित जो इसका अभ्यास है वो आपका हो जाएगा कि सटीक और जो है प्रशासनिक सामग्री जो है साझा करना। इसमें का तीसरा ऑप्शन केवल राइट है। अगला भी आपका है 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है अनुक्रम के संचार का एक तरफा प्रक्रिया के जो है सही अनुक्रम को आपको जो है पहचान करना है, ठीक है। तो 56 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसमें हो जाएगा आपका सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज जो है चैनल और जो है डिकोडिंग रिसीवर, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, यही इसका जो है क्रम होगा। फिर अगला क्वेश्चन का 57 नंबर के निम्नलिखित में से जो है शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करें। तो शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए कौन सा तकनीकी शब्द प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक भाषा, जिसको अभी मैंने आपको बताया था शरीर की गतिविधि, जिसको हम काइनेसिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का काइनेसिक्स हो जाएगा। इसमें का काइनेसिक्स दूसरा ऑप्शन। काइनेसिक्स जो होता है शरीर की गतिविधि, ठीक है, इसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसका इसमें अध्ययन होता है। और प्रोक्सीमिक्स में किसका अध्ययन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें स्थान का उपयोग, जैसे कि प्लेस वगैरह का। और इसके बाद जो कालक्रम दिया हुआ है और जो हैप्टिक्स दिया हुआ है, इन सभी के बारे में आपको जो है रट लेना है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा पैरालिंग्विस्टिक संचार का एक जो उदाहरण है, आपको बताना है। तो 58 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा उदाहरण, तो कहोगे हाथों से इशारा करना, ठीक है, इसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन संचार बाधाओं को जो है दूर करने में मदद करता है, अभी करेगा। तो कौन करेगा, तो इसमें जो मदद करेगा वो जो है ध्यान केंद्रित सुनना, ठीक है। अगला भी आपका है 60 नंबर कि संचार प्रक्रिया में शरीर की भाषा किसके साथ जो है जुड़ी होती है। तो संचार प्रक्रिया में शरीर की जो भाषा जुड़ी होती है, ये आपकी जुड़ी होती है किससे होती है, तो कहोगे जो है एक जो है प्रेषक श्रोता से, ठीक है। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा अशाब्दिक संचार का जो है आवश्यक तरीका है। अशाब्दिक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका जो तरीका है। तो प्रश्न पत्र में लिखे गए निर्देश, तो ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, ठीक है, ये मौखिक संचार होता है। ऑनलाइन जो कक्षा में भाग लेने वाला विद्यार्थी भी होता है, मौखिक संचार होता है। फिर आपका है एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया जो है ड्रेस कोड, ये भी जो है कह सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन नॉन वर्बल पूछ रहा है, तो विद्यार्थियों को योग सिखा रहे योग जो प्रशिक्षक होते हैं, ये आपका हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो है गैर मौखिक संचार। इसमें का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर के संचार का जो है शब्दार्थ अवरोध जो है निहित है, अवरोध निहित है जब रिसीवर जो है संदेश को नहीं समझता है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन का 63 नंबर है कि शिक्षण में प्रयुक्त एक जो है मौखिक संचार तकनीकी है, तो कौन सी तकनीकी है। तो ये जो तकनीकी है ये जो है वॉइस और जो है टोन की गति में परिवर्तन, इसमें का दूसरा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस समूह में पैरा लैंग्वेज संचार के घटक हैं, आपको बताना है। तो इसमें जो पैरा लैंग्वेज संचार के जो घटक हैं आवाज़, शोर और जो है छाप, इसमें का पहला। 64 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर के निम्नलिखित में से जो है एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य संचार की पहचान करना आपको। तो इसमें जो लिखित आपका संचार हो जाएगा रिटन जो है कम्युनिकेशन, इसमें का राइट होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर कि जो है मुखर संचार का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है दूसरों का सम्मान करते हुए और खुद कोई जो ईमानदारी और जो है सम्मानपूर्वक व्यक्त करना, इसमें का तीसरा। फिर आपका हियरिंग और जो है लिसनिंग, इसमें अंतर क्या होता है, आपको ये बताना है।
हियरिंग और लिसनिंग, इसमें अंतर क्या होता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा हियरिंग का मतलब होता है सुनना, जबकि लिसनिंग का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे कि आप जो है कोई रेडियो आपने बजा लिया, ठीक है, हियरिंग का मतलब कोई रेडियो बजा लिया, आप बढ़िया सुन रहे हैं, या फिर मोबाइल से गाना सुन रहे हैं, तो ये आपकी हियरिंग कहलाएगी। और लिसनिंग क्या होता है? इसमें जो है कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है और उससे आप जो है बातचीत करते हैं, वो कुछ कहता है, आप उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं, आप कुछ कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देते हैं उस पर, तो इसको हम जो है लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो इसमें आप कह सकते हो हियरिंग एक जो है शारीरिक धारणा है, जबकि जो है लिसनिंग एक जो है मानसिक जो है संस्करण और जो है साझा शामिल है इसमें। इसमें दूसरा ऑप्शन 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। यही इसके बीच में अंतर होता है हियरिंग और जो है लिसनिंग में, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 68 नंबर क्वेश्चन की जो है पेशेवर सेटिंग में स्मार्ट टॉक का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना। तो इसमें जो इसका उद्देश्य होता है तालमेल और जो नेटवर्क स्थापित करना, इसका पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर की आवाज़ की जो है ध्वनि कैसे सकारात्मक संचार में जो है योगदान देता है, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान देता है ये देता है या जो है भावना, दृष्टिकोण और जो इरादा व्यक्त कर सकता है, इसमें का दूसरा 69 का राइट होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की जो संचार में शब्द तनाव क्या है। तो संचार में जो शब्द तनाव है, एक शब्द के भीतर कुछ जो है शब्दांशों पर जो है कितना जोर दिया गया है, यही होता है तनाव शब्दों का। फिर अगला क्वेश्चन का 71 नंबर है संचार में आवाज़ के बारे में लिखे में से कौन सा कथन जो सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपका जो सत्य होगा वो है जो है मात्रा को उचित रूप से समायोजित करने से जो है स्पष्टता बढ़ सकती है और जो प्रभावी ढंग से अर्थ जो है व्यक्त हो सकता है, इसमें का तीसरा होगा। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संचार के जो है 7 CS में से जो है एक नहीं है, आपको ये बताना। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें हम बात करें इसके, तो क्वेश्चन काफ़ी ये भी आपका महत्वपूर्ण आ गया है। तो इसके जो 7C कौन कौन से पहले ये समझ लो। तो देखो इसका जो पहला है, पहला आपका है स्पष्टता। इस 7C आप देख लो, पहला स्पष्टता जिसको क्लियरिटी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता। फिर हम तीसरे की बात करें तो होता है ठोसपन। तीसरा होता है सॉलिड या फिर जो ठोसपन। फिर चौथा आपका होता है शुद्धता। चौथा होता है शुद्धता। पांचवे की हम बात करें तो होता है संपूर्णता कह सकते हो। फिर पांचवा होता है शिष्टाचार। और फिर सातवां आपका जो होता है वो होता है सोच विचार। सातवां क्या है? सोच विचार। तो इसमें जब ध्यान से देखें तो संक्षिप्तता और जो है कौन सा दिया हुआ है, और जो है हाँ, और जो है संपूर्णता, शुद्धता, और जो है शिष्टाचार यानी जो संगति और स्पष्टता, ये सभी हैं। लेकिन समंजय इसमें से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें का जो 7C के अंतर्गत नहीं आता, तो समंजय नहीं आता और सभी आते। फिर 73 नंबर क्वेश्चन, संचार में प्रश्न पूछने के कौशल का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है जानकारी इकट्ठा करना और सोच को जो है प्रोत्साहित करना, इसका दूसरा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन कि मुखर संचार में शामिल है। तो मुखर संचार में जो शामिल है अपने विचारों और ज़रूरतों को जो है सम्मानजनक और जो आत्मविश्वास से व्यक्त करना, इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 75 नंबर लास्ट का है कि इनमें से जो है कौन सी संचार के चैनलों में मौजूद बाहरी ध्वनियाँ हैं, आपको ये बताना है। तो कौन से कहोगे? जो है नॉइज है, शोर है, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर अपना PDF आपको सेंड कर देना है, PDF बनाकर पेपर का। उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, इससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो आप सही मार्कशीट भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।